हरम में तुम्हारी अगर हाजिरी हो, हरम में तुम्हारी अगर हाजिरी हो, हरम में तुम्हारी अगर हाजिरी हो, अरे झुका लेना दिल सर झुकाने से पहले। से फिर सुना जाता, बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा लहजा था जनाबे संदल जलालपुरी का। शेर ना कहूं बस कहता हूं कि आसमां पे जब लपकता है पाकपन तेरा, तनी कमा से कोई तीर छूट जाता है, और तेरे बदन के जवां साल ज़मज़मे सुनकर गुरूर मेरी समात का टूट जाता है। बहुत खूबसूरत शायरी कर रहे थे हजरात गिरामी। देखिए एक बात मैं आपको अर्ज कर देना चाहता हूं कि बहुत से मुशायरे में मैंने निजामत की है, लेकिन खुदा की कसम किसी मुशायरे में कोई चेयरमैन अब तक मुझे ऐसा नहीं मिला है कि वो आखिर तक बैठकर अपने वक्त को कुर्बान करे। लेकिन मेरे दिल ने जो आवाज दी है उस बात का मैं ऐलान कर रहा हूं कि मोहतरम जनाब सरफराज चेयरमैन साहब पूरे आखिर तक वक्त देना ये एक सियासी रहबर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। मैं वाकई तहजीबों के इश्तराक के बुलंद फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चराग की रोशनी की तरह मैं इन्हें कबूल कर रहा हूं। जनाबे सरफराज अहमद चेयरमैन साहब को बहुत बहुत इनका शुक्रिया और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं दोस्तों। और एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी देने वाले शख्सियत, देखिए खामोशी में बहुत बड़ा राज होता है। बहुत से लोग अपना नाम बुलवाते हैं, लेकिन खुदा की कसम बड़ी खामोशी के साथ मैंने दूसरे से इनका नाम पूछा है, जनाब मास्टर कौलुल बशर साहब। कितना खूबसूरत चेहरा है, इनको जब देखता हूं तो लगता है कि मुशायरा कामयाब हो रहा है। खुदा की कसम मैं अभी पूछा इनका नाम क्या है भाई का, तो लोगों ने बताया मास्टर खैरुल बसर एक टीचर हैं। वाकई ये तालीम के हवाले से एक मैदान में हैं और ये पैगाम देते हैं हम सबको। वो उसी पैगाम के साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा है। साथ में हमारे जाहिद कमाल साहब हैं, बहुत सी शख्सियतें कहकशां की शक्ल में हैं। आइए मैं अब आवाज दूंगा, लेकिन एक बात कहूं, कन्वीनर मुशायरा जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, मेरे आंखों के सामने चमकने वाले अरकान कमेटी, फुज़ैल अहमद कितना प्यारा नाम जिन्होंने प्यारी महफिल सजाई, शुएब अख्तर जो एक खूबसूरत सितारे की तरह चमक रहे हैं, हाफिज नजर आलम जो बड़ी बेबाकी के साथ स्टेज पर बैठकर शुअरा को दाद दे रहे हैं, अब्दुल्ला अंसारी जो अपने चेहरे को मुस्कुराकर इस खूबसूरत मुशायरे को खुशबुओं से मुअत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से कलीम आजमी साहब अपनी खूबसूरती के हवाले से चांद को दोबाला कर रहे हैं। नदीम आजमी जो अपने पूरे जोशो खरोश के साथ शायरों को जज्बा दे करके इस मुशायरे के वकार में इजाफा कर रहे हैं। अरकान कमेटी में परवेज आलम भाई, इनका तो जवाब ही नहीं है, ये तो लगता है कि परवाज कर रहे हैं आज के इस मुशायरे में। सैफ आलम भाई जो मेरी आंखों के सामने चमक रहे हैं, मेरा बचपन का रफीक, जवानी का दोस्त, वफादार साथी शाह आलम अहमद नूर। शाह आलम को कुछ ना कहूं तो तकलीफ होगी, इसलिए नहीं कुछ कहता हूं कि इन तमाम रुफका को अपने आप में रूहे रवा के तौर पर देखा जाता है। अहमद नूर जो पूरे महफिल को नूर की तरफ अपनी खूबसूरत अंदाज को इस महफिल के मुशायरे के हवाले कर रहे हैं। तुफैल अहमद जो अपने पूरे जोशो खरोश के साथ मुशायरे को सुन रहे हैं। मोहम्मद हंजला सहाबा, एक ऐसे सहाबी का नाम है मेरे दोस्तों कि हंजला की तारीख अगर दौरानी होती तो हंजला उठ करके नारा लगा देते उनके नाम का। दोस्तों मोहम्मद मिसबाह साहब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनसे मुझे बड़ा डर लगता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोई होता है तो डरना ही चाहिए। मैं गुफ्तगू करता इनके बारे में, लेकिन वक्त नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा हंसने हंसाने का भी माहौल हो जाए, मुझे कहीं और पहुंचना है। देखिए अभी हमारे जाहिद धड़कन बहुत देर से मैं देख रहे थे कि माइक पे चूल चाल कर रहे हैं। चूल चाल नहीं है, मोहब्बत थी इनकी। देखिए इतना मोतबर चेहरा है। मैं पहले जहानागंज में मुशायरे में आया था तो दाढ़ी भी नहीं थी, सही तरीके से टोपी भी नहीं लगा रहे थे। इनके पीछे भी एक राज है ये दाढ़ी रखने का, और ये है चेहरे पे जो इनके सर पे जो दाढ़ी जो टोपी है। दोस्तों
इनकी जो शादी हुई है, अच्छा हुआ कि जिनसे शादी हुई है वो नेकसीरत औरत इनके घर में आकर के बसी हुई है। इनसे पहले जिस लड़की को वो चाह रहे थे वो भी इनको टूट कर चाह रही थी। मेरे दोस्तों, दोनों के घर वाले चाह रहे थे कि आपस में रिश्ता जुड़ जाए। जाहिद धड़कन चाह रहे थे एक सुन्नत रसूल के जरिए यानी निकाह के जरिए उसे मैं अपने घर लाऊं, लेकिन जब उसे पता चला कि जाहिद दाढ़ी रखने लगा, टोपी और नमाज पढ़ने लगा, तो वो लड़की इससे दूर होने लगी। तो ये कितना खूबसूरत पैगाम देते हैं जाहिद जहाना गंजी साहब। इन्होंने इसे जब पता चला तो इन्होंने एक पैगाम दिया कि जो बबर शेर होता है उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है और शेरनी उसी शेर को पसंद करती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। जाहिद जहाना गंजी शानदार थे, उनके पास फोन घुमाया और कहा, सुन, अगर तू दाढ़ी की वजह से मुझसे दूर हो रही है तो सुन, मैं भी शेर हूं। शेर अपने घर के मार्ग में बकरियों को ला नहीं सकता, मुझसे तो शादी वही करेगी जो शेरनी होगी, क्योंकि बकरियां जो है वो बुज़दिल पैदा करती हैं और तुम्हारी जैसी बुज़दिल की जरूरत नहीं है हमारी जिंदगी में। बहरहाल ये जाहिद जहाना गंजी बड़ी बेबाकी के साथ सुन रहे हैं माशाल्लाह। हजरात गिरामी, अब जानते हैं किसको बुलाना है, लेकिन खुदा की कसम मैं कहता हूं कि मैं सीधे सीधे माइक पे बुला देता। अगर मैं माइक पे बुला दूंगा सीधे सीधे तो पूरे हिंदुस्तान से मुझे कहीं बाहर न भेज दिया जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी महरूमी की बात होगी। एक ऐसा शायर है मेरे दोस्तों कि जो आपकी खुशनसीबी है कि आज हमारे मुशायरे में ऐसे शायर को आपने मदऊ किया है मेरे दोस्तों, जिनका कलाम हिंदुस्तान भर के मुशायरों के साथ साथ बाहर मुल्कों में भी दादो तहसीन हासिल कर रहा है। मेरे दोस्तों, मुझे ये भी कहने दीजिए कि शेर व अदब में जो तरक्की हुई है, जो बसीरतों के दर खुले हैं, जो इक्तिशाफी कोशिशें हुई हैं, जिन लोगों ने अदब व तारीख को नए मेयारात, नए इंतजाबात और नए इंतजाबात से आशना किया है, उन शख्सियतों में जिन शख्सियतों ने अपने खून के पानी किया है, उन काफिले सारारों में बहुत अहम नाम जनाबे दिल खैराबादी का है, जिन्होंने न जाने कितनी दरियाओं को खंगाल कर सीप तलाश किए, उनसे मोती निकाल कर ज़बानो अदब, तारीख और तनकीद की ऐसी लैलाती फसल तैयार की जिसकी कोशिश चीनी जमाने से जारी है। दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर जनाबे दिल खैराबादी से गुजारिश करें, मैं यहाँ से उनका नाम पुकारूं और आप सब मिलकर नारे तकबीर की बुलंद आवाज की गूंज में उनका इस्तेकबाल करें और ये बता दें आप दिल खैराबादी को कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। अब आइए दोनों हाथों को हवा में लहरा करके कह दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नातिया मुशायरा, उलमाए किराम, शायर इस्लाम, हजरते दिल खैराबादी। अरे आजा की अभी ये ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की अभी ये ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, दिल बस तेरी कमी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का करम है कि रात बड़ी है, वरना मेरा तो इंतकाल हो ही गया था। हजरात, 10 बजे से तकरीबन मुशायरा शुरू है और अभी तक बहुत सारे लोग खड़े हैं। बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि अच्छा पड़ोसी देख करके कहीं बैठ जाएं आप। अगर बैठ जाएंगे तो बेहतर होगा, वरना आप खड़े होकर के अगर सुनना चाह रहे हैं तो खड़े होकर के सुने। तकरीबन 16 शुअरा को आपने समाअत किया। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने अपने अपने मुताबिक बहुत बेहतरीन कलाम आपको सुनाया और जनाबे अकमल अदीब साहब ने कभी रो करके निजामत की, कभी मुस्कुरा करके निजामत की। मैं सोच रहा हूँ कि इतना गमगीन कभी आप हो जाते हैं, आपको देख करके मुझे रोना आने लगता है, इसलिए कि मैं भी उसी फहरिस्त में हूँ जिस माँ के बदौलत आपने इतनी तरक्की की है। आइए हजरात, मैं कमेटी के एक एक फर्द का शुक्रिया अदा करता हूँ
और एक मतला, ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में आपने भरपूर ताउन किया है। इंशाअल्लाह 28 तारीख को फिर एक मुशायरे में हम सबको आना है। बहुत उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह आखिरी वक्त में आप बेहतरीन किस्म से सुनेंगे। एक मतला हाजिर करता हूं। चंद्रयान, जानते हैं चंद्रयान में हमारे हिंदुस्तान को वो शरफ हासिल हुआ जो सारी दुनिया के साइंसदान उस चांद तक नहीं पहुंच पाए। हमारे हिंदुस्तान का झंडा वहां पे तिरंगा लहरा करके हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। एक मतला हाजिर करता हूं। आज के 1443 बरस पहले मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बहुत बड़ा मर्तबा, मेरे आका की सवारी उससे आगे तक गई। मतला बना करके पढ़ता हूं, जरा साथ दीजिएगा। अब मेरे बाद कोई आने वाला नहीं है, जो कुछ भी है मेरे झोली में डाल दीजिएगा। मोहब्बत से पढ़ूं, इससे पहले नाते पाक का मतला पढ़ूं। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदनी नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब पेश खिदमत समाप्त। जी आसिफ साहब, मैं आपके तमाम टीम के बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मुलाहिजा फरमा ले कि सारी दुनिया है, क्या बात है, सुनिएगा सारी वासिल भाई, आपने अभी जो दाद मिलनी चाहिए किसी शायर को दिया नहीं है। आपके कलम में वो ताकत भी है। ये ताकतवर शायर आपसे उम्मीद रखता है कि मतलब पहुंचाता है। मुलाजा फरमा ले कि सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई। जाहिद बाबू, सारी दुनिया, सारी दुनिया चाँद पर तो, सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई, जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई। मेरे आका की सवारी अर्शे आज़म तक गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी, शायर इस्लाम, सरजमीने जहानागंज, दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना भाई? अल्लाह अच्छा रखे। सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई, जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चाँद पर तो जाते जाते थक गई। मेरे आका की सवारी अर्शे आज़म तक गई। मेरे आका की सवारी। अब ये शेर तमाम बहुत से मदारिस इस्लामिया के बच्चे भी बैठे हैं, असातिज़ा भी बैठे हैं, उनका सहारा लेता हूं और एक जलाली शेर आपकी अदालत में रखता हूं। मुलाहिजा फरमा लें कि पुष्ट पर गल्ला लिए। चेयरमैन
सरफराज अहमद साहब, आप भी सियासत में हैं, एक शेर पेश करता हूं जो सियासत का वजीर आजम है, पेश करता हूं। मुलाहिजा फरमा ले। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई, पुश्त पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, पुश्त पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, आ गए हजरत उमर, पुश्त तवे पर जौ की रोटी पक गई। यार हवा में चला गया, काफिया देखिए और गौर से सुनिए। बिल्कुल माशाअल्लाह। एक समझदार मेरा दोस्त निकला, वो भी अधूरा काम करके गया। माला पहनाया और माला माल नहीं किया। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। मैंने बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। इसको फेंकूंगा नहीं, वरना एक जलसे में वसीम रामपुरी साहब के इलाके में मैं गया, एक साहब 2000 की नोट दे दी और मैं उसको जेब में नहीं रख दिया इसे। बाद में ढूंढ रहा हूँ तो सब 10-5 की नोट मिल रही है, 2000 की गायब है। तो उसी दिन से मुझे समझ में आ गई कि इंशाअल्लाह जी मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। पहले सुनाने दीजिए। क्या पढ़ रहा था? पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप जब आ ही गए हैं तो मैं भी किसी तरीके से कमजोर नहीं पड़ूंगा। अब आइए, अब मुझको आना ही पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, बड़ा वजन है भाई, बहुत वजनदार है। पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। एक मुफलिस की तवे पर जौ की रोटी पक गई, एक मुफलिस की तवे पर जौ की रोटी पक गई, एक मुफलिस की तवे पर जौ की रोटी पक गई। और काफिये पे चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा लें। जौ की रोटी पक गई, यूं तो बरसों से तबीबों ने किया मेरा इलाज, यूं तो बरसों से तबीबों ने किया मेरा इलाज, यूं तो बरसों से तबीबों ने किया मेरा इलाज। दिल दरूदे पाक से बीमारी ये मोह लग गई, दिल दरूदे पाक से बीमारी ये मोह लग गई। मेरे आका की सवारी अर्श आज़म तक गई। बहुत
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैंने इंतखाब अलग अलग करके रखा है। एक कलाम और ये छोटे छोटे बच्चे अगली सब में बेचारे बैठे हैं। आइए, छोटी जमीन जहाँ पे संदल जलाल पूरी ने जिस जमीन को छोड़ करके वो चले गए, उसी जमीन पर मैं खेती करना चाहता हूँ। मोहब्बत की मुलाहिदा फरमा लें। सुनिएगा मतला एक शेर के जमाना न था। बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यार कमेटी वालों, कंजूसी मत कीजिएगा, मोहब्बत में मुलाहिदा फरमा लें कि जमाना न था उनके आने से पहले। अरे जमाना न था उनके आने से पहले। 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 थे मौजूद आका जमाने से पहले। जमाना न था उनके आने से पहले। जमाना न था उनके आने से पहले। थे मौजूद आका ज़माने से पहले। ज़माना न था उनके आने से पहले। और हजरात, ये शेर बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र कि इतनी माला डाल दी आपने, माला डाल दी कि मेरी टोपी गिर गई। वरना आज तो दौर वो है कि कौन किसी की सुनता है। सर से टोपी नहीं, सर ही गायब हो सकता है। ये जहानागंज के बाज़ौक लोगों तक अब खूबसूरत सा मिसरा पहुंचाता हूं बतौर खास मुलाहिदा फरमा लें। जमाना न था उनके आने से पहले। अब सुनिएगा तमाम आशिकाने मुस्तफा तक कि अदब से झुका लो जबीने अकीदा। अदब से झुका लो जबीने अकीदा। अदब से झुका लो अदब से झुका लो जबीने अकीदा। अदब से झुका लो जबीने अकीदा। अदब से झुका लो जबीने अकीदा। कदम सूए तैबा बढ़ाने से पहले। अदब से झुका जबीने अकीदा। अब ये शेर अहले इल्म का मजमा। अब एक शेर पेश करता हूँ। ये इलाका हजरत मौलाना अब्दुल रब साहब दामत बरकातहुम का है। पेश करता हूँ, मेरे बहुत ही मोहतरम है वो। एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिदा फरमा लें। अदब से झुका मिले आयशा को। वसीम भाई के मिले आयशा को भला कैसे सुई। 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 मिले आयशा को भला
आपके लिए। मेरा यह ऐलान है, दिल भाई जब भी अब जहानागंज में आएंगे तो ये मेरी दुकान से इनको मैं एक जोड़ा कपड़ा जब भी आएंगे इंशाअल्लाह मैं इनको देता रहूंगा, जब तक आएंगे। आज एक बार दो बार नहीं, जब तक आएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और मैं ये भी बता दूं, तकरीबन 27 साल से मैं इसी जहानागंज में आ रहा हूँ, इब्तिदाई मरहले, और इन्होंने एक कपड़े का ऐलान किया है। उस कपड़े में एक सफेद लिबास सिला करके रखे रहिएगा बढ़िया, इसलिए कि मैं ना आऊं, मेरी खबर आए तो उस सफेद लिबास की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। पेश करता हूं बादल साहब, अफरोज भाई तवज्जो चाहूंगा कि मिले आयशा को भला कैसे सुई, नबी आपके मुस्कुराने से पहले जमाना न था, उनके आने से पहले जमाना न था, उनके आने से पहले। अब एक शेर और जी जा रहा है, आपने दुआएं दे ही दी है, तो आइए तमाम शायरों को शरीक करता हूँ। वो मुजम्मिल हयात साहब हों, चाहे असद साहब हों, चाहे वसीम साहब हों, चाहे ये जाहिद धड़कन साहब हों, चाहे अब्दुल बारी साहब हों, चाहे नाज़िम मुशायरा हजरत अकमल अदीब नदवी, पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाने। जमाना न था उनके आने से पहले के हरम में तुम्हारी अगर हाजिरी हो, हरम में तुम्हारी अगर हाजिरी हो, हरम में तुम्हारी अगर हाजिरी हो, अरे झुका लेना दिल सर झुकाने से पहले, झुका लेना दिल सर झुकाने से पहले जमाना न था, उनके आने से पहले। अब एक शेर और मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ। अक्सर मैं मक्ता पढ़ता नहीं, मगर आजकल मक्ता पढ़ने का रिवाज कायम कर रहा हूँ ताकि ये कलाम पता लग जाए कि खुदा हो। मोहब्बत से बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। कि खुदा हो रज़ामंद मुमकिन नहीं दिल, 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 खुदा हो रज़ामंद मुमकिन नहीं दिल। अरे हबीबे खुदा को मनाने से पहले, नारे तकबीर। अरे जरा बुलंद आवाज से लगाई मेरे भाई, इतना बढ़िया शेर है और इस तरह नारा लगा रहे हैं, फिर लगाए नारे तकबीर। क्या कहना भाई दिल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने आखिरी वक्त में इज्जत बचा ली। आइए हजरात एक कलाम की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा, वो एक खुशनसीबी मेरी ये इसलिए बतला दूं, एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, आप लोगों ने पाकिस्तान सुना होगा ना, वो कभी हमारे हिंदुस्तान का था। एक खुशनसीबी मेरी ये, बाबू एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान के शुअरा पाकिस्तान के अशार बहुत पढ़ते हैं, मगर खुशनसीबी मेरी ये है कि हाफिज शहजाद जफर, उसका एक जुमला मुझे इतना प्यारा लगा कि बार बार उसका जी चाह रहा है कि उस नाम को मैं दोहराता रहूं। उन्होंने कहा कि इंडिया में रहता है
अम्मी आयशा का बेटा है। उसका यही जुमला मेरे दिल को छू गया। वो एक कलाम को पढ़ करके तमाम अकाबरीन की दुआएं हासिल किया और उनकी दुआएं दिल खैराबादी तक भी आई। उस मतले को बार बार लोगों ने कहा कि दिल भाई इसको पढ़ दीजिए। मैं हालांकि पुराने का आदि इस वक्त नहीं हूँ, इसलिए कि आखिरी वक्त में मैं पहुंचा हूं, कहीं खुदा न खास्ता एक मतला एक शेर का सहारा लेता हूं, सुनिएगा। अभी संत कबीर नगर में वसीम आर खान साहब का एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया मुशायरा हुआ। उसमें मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ा था। इतनी दुआएं मिली, अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी वो शेर पहुंचा, लोगों की दुआएं हासिल हुई। अबुल्लैस बाबू और ये मेरे देखिए ये सब खैराबाद की टीम के हैं, जो खामोश हैं वो खैराबाद के हैं, ये देख लेना। अब मैं उनको जगाने की कोशिश करता हूं कि अगर जहानागंज में हैं तो खैराबाद का होने का सबूत पेश कीजिए। पेश करता हूं, तैयार रहना। जहानागंज मऊ हो, दोनों जिले का खूबसूरत संगम और ये मिसरा मुलाहिजा फरमा लें कि जुल्म के दल दल से उम्मत, बोल दे सुभान अल्लाह। तमाम शोहरा दोस्तों से तवज्जो चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। सुल्तानपुर से तारिक हाशिम सुल्तानपुरी, एक भरकम आवाज और माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि वो कभी फाका यही नहीं है। माशाअल्लाह खाते पीते घर के हैं। मुखिया जी तशरीफ फरमा है, सुनिएगा कि जुल्म के दल दल से उम्मत, जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। अगर आपने सुन लिया इस मतले को और शेर को तो मेरा आना कामयाब हो जाएगा। पेश करता हूँ हजरत बारूद साहब, बम की तैयारी कीजिएगा, सुनिएगा कि जुल्म के दल दल से उम्मत, जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दल दल से जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिरऔन के घर, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। जुल्म के दल दल क्या कहना भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद को निकाला जाएगा। जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दल दल से जुल्म के दल दल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। अब शेर सुनिएगा और आपसे तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर। ये शेर वाक़े की तरफ आपको लेके चलेगा, मुलाहिजा फरमा लें। निकाला जाएगा कि दबदबे की, सुन लो मेरे बाबू, कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत
दबदबे की सल्तनत उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। मैं अक्सर मीडिया वालों को कहता हूँ